हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नेगेट ट्रिकी। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे पहले टॉपिक पे जाने से पहले टॉपिक के नेम को क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है मींस कि आप क्या समझ सकते हो इससे कि मींस कि उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। और फोर्स तो हमारा बल ही हुआ ना, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, विद्युत। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल हो गया क्लियर कि इसमें क्या होगा, विद्युत मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, चुंबकीय मीन्स की मैग्नेट्स भी होंगे और बल मीन्स की फोर्स होगा। ये पूरा हो गया हमारा विद्युत चुंबकीय बल। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती क्या है, इसकी डेफिनेशन हम इजीएस्ट वे में किस तरह से लिख सकते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स की अट्रैक्शन होगी और क्या होगी, रिपल्शन भी होगी। मीन्स की अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो वो किस में होगी, बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज़ के बीच में। ठीक है, ये हमारी मान लो कि ये हमारी टू चार्ज्ड बॉडी है, एक को ए मान लिया, दूसरे को हमने बी मान लिया। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका डिस्टेंस मान लिया हमने आर है। डिस्टेंस को हमेशा नोटिफाई करना है हमने आर से। ठीक है, तो डिस्टेंस को आर से, और ये हमारी चार्ज्ड बॉडी है ए और बी। तो ये क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो क्या करती है, अट्रैक्ट भी करती है और क्या करती है, रिपेल भी करती है। किनको, जो टू चार्ज्ड बॉडी होती है, सॉरी ये फट भी गया जो टू चार्ज्ड बॉडी होती है उनको अट्रैक्ट भी करती है और उनको रिपेल भी करती है। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो चलो ये क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। सो हमारे पास क्या होता है, एफ। एफ मीन्स हमारी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब गाइस हमारे यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, जल्दी से बताओ। चलो नहीं पता मैं ही बता देती हूँ फिर। Q1 और Q2 यहाँ पे लिख लिया। Q1 आ गया हमारा A का और Q2 हमारा आ गया B का। सो व्हाट इज Q? Q इन दिस इक्वेशन इज चार्ज। Q क्या होता है, हमारा चार्ज होता है। और चार्ज पहले ए का आ गया फिर बी का आ गया, तो हमने लिख दिया 1 और 2। ठीक है, इतना तो क्लियरिफाई हो ही गया होगा। बहुत इंटेलिजेंट हो यार आप सब। और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि जो हमारी फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और क्या चीज़ है इसमें, एक तो Q1 Q2 आ गया, और क्या है इसमें, जल्दी से देखो। और क्या है हमारे पास, आर। तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या बना, देखो। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि ये कहता है कि अगर तुम्हारी एक साइड बराबर है, एक साइड से तुम मोटे हो तो दूसरी साइड से भी मोटे ही होंगे ना। तो बस वही देखना है इन्होंने कि फोर्स एफ है एक साइड, तो दूसरी साइड भी मीन्स कि इसकी सेम होनी चाहिए। तो बस इन्होंने वही काम करना है, एक साइड को मोटा रख दिया मीन्स कि एफ ही रख दिया। एफ एफ था तो एफ ही रख दिया, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, दो थे तो एक लगा दिया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो 1/r² था, मल्टीप्लाई बाय करेंगे Q1 Q2 से। तो जल्दी से टैलेंटेड बच्चे बताओ कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे Q1 Q2 से तो क्या आएगा, Q1 Q2 ही आएगा। वाह वाह वाह, सच में टैलेंटेड हो यार आप सब तो। फिर फिर क्या होता है, अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉरी, तो क्या आएगा, इसका कांस्टेंट क्या होता है, 1/4πε0। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें प्रोपोर्शनल के साइन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो कांस्टेंट होगा प्रोपोर्शनल का, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/4πε0। इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाई, हमारा पाई। और ये एप्सिलॉन नोट होता है, एप्सिलॉन नोट। ठीक है, और ये हमारी वैल्यू आ गई एज इट इज़, क्योंकि हमने किसकी ये वैल्यू लिखी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वैल्यू है ये सिर्फ। ठीक है, इसे कांस्टेंट बोलते हैं। मीन्स कि ये वैल्यू ऐसी की ऐसी रहेगी, चाहे तुम इस पर पत्थर मारो, जो मर्जी मारो, डंडे मारो, कुछ भी करो, ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी हर एक इक्वेशन में। और Q1 Q2 एज इट इज़ आ जाएगा अपॉन r²। बस यही तो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आगे ये है हमारी वाओ, ये आ गई हमारी फाइनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसे 1 2 इक्वेशन मान लेना है। ठीक है ठीक है, हाँ बस फिर इनको कंपेयर करके ये सब आ गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, यहाँ पे चार्ज लगे हैं। फिर क्या चीज़ है इसमें, एक और आर। ठीक है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के, तो आर क्या है हमारा, डिस्टेंस। आर क्या है हमारा, डिस्टेंस। फिर क्या किया, बोला एक साइड मोटा है तो दूसरे साइड भी मोटा होगा,
तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² इंटू Q1 Q2। जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे Q1 Q2 से तो Q1 Q2 ही आएगा ना, तो r² आ गया। बस फिर F जो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी हमने वैल्यू लिख दी 1/4πε0। बस ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये हमने कर दिखाया। सो अगर ऐसे और क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर, बाय बाय।